नमस्कार दोस्तों, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग हमने सैटरडे वीडियो बनाई थी, अच्छा रिस्पांस आया। उसकी पार्ट 2 आज हम पेश करने चाह रहे हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग फॉर CMS, ED, नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, RMPs के लिए और पैरामेडिकल लाइड हेल्थ के विषय में। अब ध्यान से देखिए, ये RTI है। अब आप कहेंगे भी ये कौन सा सांप सर ने निकाल लिया, बाबा जी सांप निकालते रहते हैं रोज। तो भैया ये सांप नहीं है, हमने एक RTI पीछे भी डाली थी माननीय अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर DMRE, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, पंचकुला हरियाणा में। और उसी के उपलक्ष्य में ये कंटिन्यूस वीडियो पार्ट 2 कह सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि आपको बताया था कि हमने पूछा था कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है हरियाणा में जो कि रजिस्टर रिकॉग्नाइज करती हो, कोई नॉर्म्स देती हो, हमने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोपैथी को, नेचुरोपैथी को, CMS, ED को, OT को, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को, प्राइमरी हेल्थ वर्कर को हमें बता, तो उसका हमें रिस्पांस आया था कि आगे ये ट्रांसफ़र कर दी गई है। किसको ट्रांसफ़र कर दी गई? टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये चिट्ठी हमें डायरेक्टर जनरल टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा पंचकुला से आई है। वो कहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। उन्होंने इसको धकेल दिया है किसकी तरफ? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सेक्टर 5 पंचकुला। यानी कि पहले हमने चिट्ठी डाली डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हरियाणा को, उसमें पूछा कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर CMS, ED की कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो कोई रजिस्टर करता है इसकी एजुकेशन प्रैक्टिस को, तो हमें बताइए। वो पहली वीडियो आप देखिए। नेचुरोपैथी को, इलेक्ट्रोपैथी को, प्राइमरी हेल्थ वर्कर को, CMS, ED को, ऑपरेशन थिएटर को, लेबॉर्ट्री को, ऐसी हमने चीज़ें लिखी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये डिपार्टमेंट को आगे भेजते हैं हमने। उन्होंने भेजी है टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा। तो आगे ये फुटबॉल की तरह हमारी RTI हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि विद्या डिपार्टमेंट, यानी कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है। तो हमने उसमें पूछा था कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की हो कुछ, या नॉन यूनिवर्सिटी से की हो, उसके बारे में बताओ। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे भेज दिया गया है। तो इसका मतलब ना तो हमारी वो जो पूछी गई इंफॉर्मेशन है परव्यू में आती है किसके? DMER के RTI एक्टिविस्ट की नज़र से, और ना ही वो आती है टेक्निकल एजुकेशन के। अब हायर एजुकेशन वाले क्या जवाब देते हैं, अब वो देखना होगा। तो ये लिखा है कॉपी ऑफ RTI एप्लीकेशन डेटेड 15/2 रिसीव थ्रू स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च रिसीव दिस ऑल। मेरा नाम लिखा है। इज ट्रांसफर हेयर विद सेक्शन 6 को प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट डायरेक्टली। ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे कई RTI एप्लीकेंट्स में तो पूछते हैं कि आप चीज़ पूछते ही वैसी हो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। भैया जिसकी इन्फॉर्मेशन होती तो फिर क्या चक्कर था? ये देखिए सटीक और सच्ची जानकारी के लिए इसमें क्या लिखा है? इस संबंध में ये सूचित किया जाता है महानिदेशक जी, ऑनरेबल महानिदेशक कह रहे हैं तकनीकी शिक्षा विभाग वाले, कि मांगी सूचना उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा से संबंधित है और ये प्रेषित यानी कि ट्रांसफ़र की जाए उनको। ठीक है जी, ये 22 मार्च 2022 को कर दी। दोस्तों ये तो आपको पता लग ही गया कि ये नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, CMS, ED किस बात की मूली है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक कोई कहानी ना सुनाओ तो बच्चों को याद नहीं होता। आजकल के नर्सरी बच्चों को भी जब तक C फॉर कैट में बिल्ली की एक मूंछ दिखा देते हैं, आंखें दिखा देते हैं, तो समझ आती है। A फॉर एप्पल
दिखा देते हैं। तो स्मार्ट स्कूल में ये चीज़ है, तभी फीस लेते हैं वो लाख रुपए। सीधा ऑडियो विजुअल हमारे जो सल्कस हैं, जो हमारी गायरस हैं दिमाग के, ग्रे मैटर, उसमें सीधी जाती है। तो चलचित्र जो चलता है, पिक्चरें जो चलती हैं, मूवी जो चलती हैं, वो याद रहती हैं। गब्बर सिंह वाली पिक्चर शोले सन 75 से भी पहले की आई होगी, 25 और 22 47 साल हो गए। एक एक डायलॉग याद है जिन्होंने देखी, और जो हमारे बाद सेकंड या थर्ड जनरेशन उनको भी याद है। इस तरह ही प्रोजेक्टर पे भी जो चीज़ दिखाई जाती है, जिसमें ऑडियो विजुअल सुना भी जाए और देखा भी जाए, तो नेचुरली हमारी 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां या 3 इंद्रियां जब चीज़ को देखती हैं, महसूस करती हैं, तो याद होता ही होता है। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, मैं कहीं हमारा पानी का मीटर चोरी हो गया, तो मैंने जो पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर है, उनके ऑफिस में फ़ोन किया, तो उनके पीए ने नवंबर में 2021 में इसको एंटरटेन किया, क्योंकि नीचे वाला जो थाना था वो एंटरटेन नहीं कर रहा था जब मैं 100 नंबर पे डायल करता था, क्योंकि मैं कहीं गया था और पीछे से मीटर के समेत एसी भी चोरी हुआ और बहुत कुछ चोरी हो गया। अब जब चोरी हो गया तो नेचुरली ये मेरा लायबिलिटी बनती है कि मैं पुलिस को बताऊं। ये अलग बात है कि वो एक्शन ले ना ले। क्या हुआ भैया, करते करते 3-4 घंटे में उनकी आगे सिफारिश लगी, तो मेरे पास कोई आया, तो उन्होंने सारा देखा और कहा कि क्या क्या चोरी हुआ है, लिस्ट दे दो। अब मेरे को कई चीज़ें याद थी, कई नहीं है, मिस हो गई। मैंने लिस्ट बना के उनको दे दी। तो पहले ही मालूम था मेरे को थोड़ा सा कि क्या है, लिस्ट दे दी। उन्होंने बंदों के नाम पूछे कि क्या किस पे शक है आपको, नंबर ले लिए उनको। बाद में मेरे को पता लगा उन्होंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा भी आप बताओ किसी पे शक है। तो अब मेरे मन में था कि मेरे को पता होता कि कौन चोर है, तो मैं पुलिस को क्यों बताता, मैं उसका हल निकालता कानूनी रूप से। तो मैं डरता था कि कहीं किसी को वैसे ही पुलिस ना पीट दे, तो बेचारा उसका पाप मेरे सर पे लगेगा। कहने का तात्पर्य कहाँ पे, मैं एक मेरे मन में आ रहा था सुबह से कि कहीं जगह पे एक नई पार्टी आई है, और नाम नहीं लूँगा, तो वो एक दिन में ही सुधार करना चाहती है किसी प्रांत का, मगर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। हम भी सोचते हैं कि किसी बुराई को एक दिन में ख़त्म कर दें, जो कि हमारे खून में बसी है। करप्शन हमारे खून में भ्रष्टाचार हमारे खून में चला गया। कहीं तो हम खुद जिम्मेवार हैं उसके, क्योंकि हम डिमांड गलत करते हैं, सप्लाई तो हो ही जाएगी। कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ शराब नहीं मिलती, मगर जब मैं कई बार होटल में जाता हूँ उन प्रांत में, तो वो कहते हैं कि उनसे पूछता हूँ मैं कि ये यहाँ चीज़ बैन है, वो कहते हैं नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा ये चीज़ सप्लाई होती है। तो जो चीज़ को छुपाया जाता है वो ज़्यादा फैंसी बन जाती है, उतनी महंगी बनाई जाती है और चीज़ उपलब्ध होती है। डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है सीधा। जैसे आप श्रीलंका में देख रहे हो, एमरजेंसी लग गई है, 500 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। तो मीटर के लिए मैंने उनसे बोला कि भैया मेरे को फॉर्मेलिटी बताओ कि मीटर जो पानी का तो चला गया, उसमें पीतल था और तो चीज़ें गई सो गई, पुलिस ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, मगर पानी बह रहा है और वहाँ पे मीटर है, तो मीटर का कैसे होगा, कुछ मेरे बताओ भी। मैं पानी तो यूज़ करता नहीं, सीवरेज के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी चलो मेरे को मीटर लगवाना है। तो उन्होंने मेरे को रास्ता नहीं दिया, कहते कोई चक्कर नहीं है, आप बिल भरते रहो, 300 रुपये के हिसाब से आपको मंथली आता रहेगा, नहीं तो दोबारा लगवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या भैया, क्योंकि मैंने पानी का मीटर तब लगाया था कि मेरे अखबार में आया था कि सड़क बन रही है जी आपकी आगे, तो आप पाइप डलवा लो, नहीं तो बाद में रोड कटने के बड़े भयंकर पैसे लगेंगे। अब कहाँ
धीरे धीरे समझ आती है कि कहाँ पे भ्रष्टाचार, कहाँ पे सत्यमेव जयते लगता है। चलो, वक्त बीतता गया। 1 अप्रैल को मैंने देखा बिल बहुत ज़्यादा आया, 300 के रुपये के हिसाब से भी कुछ बनता नहीं। चलो, मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन किया, कहते जी वहाँ पे कोई जेई आएगा, मौका देखेगा। मैं कहा क्या मौका देखेगा? मीटर मैंने लगाना है, पैसे मैंने देने हैं, आप प्रोसीजर तो बताओ। चलो, कुछ नहीं बात बनी। खैर, मैं फिर दोबारा गया, वहाँ मैं भी पीछे नहीं हटा। गया तो सुना था कि कहते भी मीटर नया लगाना होता है तो बहुत फॉर्मेलिटी है, पैसा खिलाना पड़ता है। मगर मैंने मत सोच लिया था पैसा देना नहीं। जब बंदे ने मन में सोचा हो कि पैसा नहीं देना, तो फिर तो बात ही और जिद कर ले। अगर बंदे ने सोचा हो कि मैंने पैसा नहीं देना और मैंने जूती घिसानी है, मैंने रोज़ खड़े हो जाना है बेशर्मों की तरह जाके, तो मैं चला गया जी। वहाँ जाके मैंने अपना मोबाइल ऐसे रख दिया। अब हमारे पंजाब में आजकल मोबाइल को देखते डर जाते हैं भी शायद रिकॉर्डिंग करना है। वो कहते हैं सुप्रीडेंट साहब आएंगे फिर बताएंगे। तो उसने हाव भाव देखा उसने मेरा, तो कुछ उसको शक पड़ा मेरे से, शंका आई, डर लगा। जहाँ डर है वहाँ डिसिप्लिन है, काम तो होगा ही, सिफारिश की जरूरत नहीं है वहाँ पर। उन्होंने कहा भी एक एप्लीकेशन लाए। मैं कहा हाँ जी। कहते इसमें लिखा है कि नया मीटर इंस्टॉल करना है। मैं कहा हाँ जी। दिखाई, उन्होंने पढ़ी इंग्लिश में। अब मेरे को जितना लगता है उसको समझ तो नहीं आई होगी इंग्लिश को, मगर चलो साइन कर दिए। कहते सुप्रीडेंट से के पास चले जाओ। फिर एकदम रुका, कहता नहीं वो लेडी हैं उनके पास जाओ। उसको उन्होंने कहा कि इनका काम करो। उसने, मैंने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज, और इतने में किसी पेशेंट का फ़ोन आ गया। मैं उसको बता रहा हूँ तो लेडी ऐसे देख रही है, यानी कि मेरे को एनालाइज कर रही है कि ये बंदा, ये पंप है, हैंड पंप, ये 4 फुट से पानी उठाता है कि 80 फुट पे कि 200। शायद उस टाइम उसको लगा कि ये 200 फीट पे उठा वाला बंदा है, इसका काम करना पड़ेगा। खैर, उसने रजिस्टर निकाला, फिर उससे पूछा कि ये वाला है, इसका मतलब कभी काम ही नहीं किया, किसी का मीटर जैसे गुम भी नहीं हुआ। उठाया, साइन किया उन्होंने, और उन्होंने साइन कर दिए। तो सुप्रीडेंट से साइन भी करवा लिए। सुप्रीडेंट से साइन कराने में आधा घंटा लगा। उसको एक वोचर भरना था, वो वोचर भरने में उसको पूरा आधा घंटा लगा। खैर, उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि आप ये 100 रुपये बैंक में जमा कराने। मैं कहा जी कौन सा बैंक? कहते पंजाब नेशनल बैंक। मैं कहा आपके द्वारा कोई ऑथराइज्ड होंगे? कहते हाँ 5 हैं। पहले तो वो कहते ये नीचे वाला ही है। अब जितना मेरे को याद है कि वो 1 अप्रैल था कि 31 क्लोजिंग थी बैंक की, वो उन्होंने नहीं बताया मेरे को। ठीक है, तो वहाँ चले जाइए, आप ये भरोगे तो इसकी एक कॉपी भी ले लेना उनसे आप। अच्छा जी। तो मैंने 2 फोटोस्टेट करा ली। तो मैंने गया बैंक में, वो बैंक ही बंद था कि आज तो क्लोजिंग है। फिर मैं भी जिद्दी, मैं क्लोजिंग के अगले दिन पहुंच गया। फिर दोबारा मैंने लाइन में लग के 100 रुपये भरा। और जब कैशियर, अब कैशियर भी क्या बोलूं, उसने मेरा मुंह नहीं देखा, वो मेरा ही ब्रदर इन लॉ है। मैं कहा जी इसके 2nd और 3rd कॉपी पे भी मोहर लगा दीजिए। उसने ना साथ वाले से पूछा ये यहीं पर करेगा क्या, मैं मोहर लगा दूं, जैसे कभी ज़िंदगी में आई। अब मेरे मुंह पे रुमाल बना था, नहीं पहचाना, तो नीचे किया तो ओह जीजा जी। चलो आगे साइन कर दिए मैंने। एक तो अपने पास ऑफिस में रख ली और एक साथ में ले गया। अब आगे आ गया इतवार आ गया। अब मैंने हर एक सेंट्री वाले से पूछा कि मीटर कहाँ मिलता है भैया। कोई कहता है जी हमारे पास नहीं, कोई किसी ने नहीं बताया। एक बंदे को पता था कि ये सरदार जी बारगेनिंग नहीं करते, कहते शाम को मिल जाएगा।
मैं कहा कितने का, कहते 2500, 23 को मिल जाएगा। मैं वैसे ही नेट पे डाला और होलसेल मार्केट में गया, उन्होंने 780 का दिया मुझे। ठीक है जी, तो 780 रुपये का दिया मेरे को मीटर। तो मैं कहा जी इसका क्या करना है, वो मेरे को पहले बताया हुआ था उन्होंने कि फलानी टैंक के पास जाना है, वहाँ पे वो मोहर लगा दी। सुबह सुबह मैं चला गया, मैं कहा जी ये मीटर है, मेरा मीटर चोरी हो गया था, यानी मोहर लगानी है। अब मेरे को क्या पता है मोहर क्या होती है, वो बेसिकली तो कहते 6 महीने से हमने मीटर लेने बंद कर दिए, आप चले जाओ। मैंने फिर मोबाइल आगे किया और प्रिटेंड किया कि मैं किसी के पीए को फ़ोन कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग अभी वीडियो की कर दूँ। तो हमारे पंजाब में आजकल ऐसा ही है। तो उन्होंने मिनट में मेरे से माफ़ी मांगी और लिया मीटर और उस पर सील लगाई, रिसीव किया और हाथ में पकड़ा दिया, लो। तो डर के आगे जीत है सुना था, मगर ऐसे डर के आगे जीत होगी नहीं सुना था। इससे मेरे को अंदाज़ा आया कि हर जो झोला छाप डॉक्टर है, जब उसके आगे जीभ रुकती है तो उसको डर लगता है कि पुलिस वाला या डीआई तो नहीं आ गया। मगर अगर इतनी दूर, अगर आज हमारे देश में ऑफिसर चाहें तो झोला छाप डॉक्टर एक नहीं बचेगा 1 घंटे के अंदर, मगर वोट बैंक होता है, उसकी वजह से हर चीज़ रुकती है। आज समझ पड़ी। और झोला छाप डॉक्टर बनाए गए हैं, डिमांड की थी उनकी मार्केट में, क्योंकि दूसरे डॉक्टर लूट रहे थे और वो ही डॉक्टर आगे रेफर करते हैं तो पेशेंट बड़े डॉक्टरों के पास जाता है। अगर वो रेफर ना करें, छोटी मछली बड़ी मछली को सप्लाई ना करे, तो बड़ी मछली भी भूखी मर जाए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में नॉलेज रखिए, ज़िंदगी एक है, लाइफ एक है, डरिए मत, मगर लीगली काम कीजिए, लीगली स्ट्रांग रहिए। अगर जीने का आपका हक है, फंडामेंटल राइट टू गिव एजुकेशन है, तो फंडामेंटल राइट टू अर्न भी है, मगर सब्जेक्ट टू स्टेट लॉज। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप की नॉलेज को ऊपर, दिमाग को ना लेके जाइए कि मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम है। गले में स्टेथोस्कोप डाल के मैं देखता हूँ 16 साल का बच्चा भी मैसेज कर देता है कि मैंने डॉक्टरी करना है, मगर ये नहीं जानता कि कोटा में लोग अपनी ज़मीन घिसा देते हैं, जूतियाँ घिसा देते हैं, तो नीट में पास नहीं होते। अगर नीट में क्वालिफाई हो गए, कम मार्क्स आए तो यूक्रेन जैसे देश में या फंस जाते हैं और वापस आना पड़ता है बेरंग। और जो पढ़ गए, पास हो गए, वो आगे फौरन का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, गधे और घोड़े में फ़र्क जरूर है, गधे और घोड़े में फ़र्क जरूर रहता है। CMSED अगर मान लीजिए चूहा है तो MBBS एक बड़ी बिल्ली है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। बने रहिए ऐसे ही, और सटीक जानकारी के लिए चैनल पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मगर फ़ोन मत कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो किसी जानकारी के लिए 9872468540, और हमारी वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।